हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेकर हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली। फ्लैट ओपनिंग के बाद ऑलमोस्ट पूरे ट्रेडिंग सेशन निफ्टी जो है वो एक छोटी सी रेंज के अंदर ट्रेड करती रही। उसके बाद क्लोजिंग में हमें निफ्टी के अंदर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखने को मिली। क्लोजिंग में निफ्टी ने सबसे पहले अपने इस रेंज के लोअर लेवल को ब्रेक किया एक बिग बार के जरिए और फिर अगली ही कैंडल से हमें निफ्टी के अंदर एक शार्प बाइंग भी देखने को मिल गई। तो निफ्टी के अंदर बेसिकली देखा जाए तो जो आज का ट्रेडिंग सेशन रहा है वो रेंज बाउंड एंड वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन हमें देखने को मिला है। अब अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर हमें बेसिकली दो लेवल्स के ऊपर नजर रखना है। पहला लेवल है ये, और ये लेवल हमारे सामने निकल कर आता है 19,435 का लेवल। और दूसरा लेवल है हमारा ये स्विंग लो का लेवल, जो कि हमारे सामने निकल कर आता है 19,300 का लेवल। 19,300 और 19,435, इन दो लेवल्स के ऊपर हमें नजर रखनी है। निफ्टी जो ट्रेड कर रही है वो 19,300 से 19,435, इस 135 पॉइंट की रेंज के अंदर निफ्टी जो है वो ट्रेड कर रही है। तो हमारी प्लानिंग निफ्टी के अंदर किस तरीके से होनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर हम जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम 19,435 के लेवल के ऊपर बिल्डअप करेंगे। अगर 19,435 का लेवल ब्रेक हो जाता है और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन हमें देखने को मिल जाता है, तो हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि इस लेवल के ब्रेक होने के बाद निफ्टी के अंदर हमें एक फ्रेश बाइंग देखने को मिल जाएगी, जिसके चलते फिर हमें लॉन्ग पोजीशन में निफ्टी के अंदर 19,500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 19,500 के लेवल्स निफ्टी के लिए एक राउंड लेवल है। अगर 19,500 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर और भी हायर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कि फिर हमारे सामने 19,575 से 19,600 तक के लेवल्स भी फिर देखने को मिल सकते हैं। रही बात शॉर्ट पोजीशन की, तो जो हम शॉर्ट पोजीशन निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम 19,300 के लेवल के नीचे बिल्डअप करेंगे, यानी कि इस रेंज के लोअर लेवल के नीचे। अगर इस रेंज का लोअर लेवल ब्रेक होता है और उसके नीचे कोई भी नेगेटिव कैंडल है, नेगेटिव प्राइजेशन हमें देखने को मिलता है, तो फिर हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन भी बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि फिर हमारे सामने निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन में जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे सबसे पहले 19,250 के लेवल्स, दूसरे टारगेट्स होंगे 19,200 के लेवल्स, तीसरे टारगेट्स होंगे 19,150 के लेवल्स, चौथे टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे 19,100 के लेवल्स, पांचवे टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे 19,050 के लेवल्स और फाइनल टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे 19,000 के राउंड लेवल्स। तो बेसिकली 50-50 पॉइंट्स के डिफरेंस में हमें निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन में टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे। अब निफ्टी के अंदर ये तो बात हुई कि अगर हमें निफ्टी के अंदर इन दोनों में से किसी भी लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो हमें किस तरीके से पोजीशन बिल्डअप करनी है। लेकिन जब तक निफ्टी अपनी इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है तब तक निफ्टी के अंदर अगर हमें इन दोनों लेवल में से किसी भी लेवल के पास कोई भी रिवर्सल देखने को मिलता है तो फिर हम यहाँ पर कॉन्ट्रा ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में जो ओपनिंग देखने को मिली है वो हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। गैप डाउन ओपनिंग के बाद पहले आधे घंटे में हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिली, वो भी दोनों साइड। देन उसके बाद बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट पूरे मिड सेशन एक छोटी सी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता रहा और उसके बाद क्लोजिंग सेशन में बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें एक हल्की सी वॉलेटिलिटी देखने को मिली। तो बेसिकली बैंक निफ्टी के अंदर भी आज का जो ट्रेडिंग सेशन रहा है वो एक रेंज बाउंड एंड वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन हमें देखने को मिला है। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें मेनली दो लेवल्स देखने को मिल रहे हैं जिसके ऊपर हमें नजर रखनी है। पहला लेवल है ये स्विंग हाई का लेवल, जो कि हमारे सामने निकल कर आता है 45,650 का लेवल, और दूसरा लेवल है ये स्विंग लो का लेवल, जो कि हमारे सामने निकल कर आता है 45,000 का राउंड लेवल। ये दोनों ही लेवल्स जो है वो बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स है, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो 45,000 से 45,650, इस 650 पॉइंट की रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से। तो इसलिए बेसिकली देखा जाए तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें एक रेंज देखने को मिल रही है जिसके अंदर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो इसलिए बैंक निफ्टी के अंदर हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, बैंक निफ्टी के अंदर अगर हमें 45,650 यानी कि इस रेंज का हायर लेवल ब्रेक होते हुए देखने को मिलता है और इसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन हमें दिखता है, तो फिर हम बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर अगर 45,650 का लेवल ब्रेक हो गया तो ये हमें रेंज ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ हमें फ्रेश बाइंग भी देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि फिर हमारे सामने लॉन्ग पोजीशन में जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे सबसे पहले 46,000 के राउंड लेवल्स, और अगर 46,000 का लेवल ब्रेक हो जाता है देन फिर हमें इसके अंदर 46,300 और फिर 46,500 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। रही बात शॉर्ट पोजीशन की, तो बैंक निफ्टी अगर 45,000 के अपने इस राउंड लेवल को ब्रेक करता है और उसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल है, नेगेटिव प्राइजेशन शो करता है, तो फिर हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन भी बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर बैंक निफ्टी के अंदर हमें इस रेंज का ब्रेकआउट डाउन साइड में देखने को मिल जाएगा, जिसके चलते हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। और फिर बैंक निफ्टी के अंदर हमें शॉर्ट साइड में जो टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं उसमें सबसे पहला टारगेट हमारे सामने निकल कर आएगा 44,775 का लेवल। अगर 44,775 का लेवल ब्रेक हो जाता है देन फिर हमें इसके अंदर 44,650 के लेवल्स भी देखने को मिल जाएंगे।
तीसरे टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे 44,500 के लेवल्स और फाइनल टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे 44,400 के अराउंड के लेवल्स। अब ये तो बात हुई कि अगर हमें इस रेंज का किसी भी एक साइड ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो फिर हमें किस तरीके से पोजीशन बिल्डअप करनी है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी जब तक इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है तब तक अगर बैंक निफ्टी के अंदर हमें इन दोनों में से किसी भी लेवल के पास कोई भी रिवर्सल देखने को मिलता है तो हम यहाँ पर कॉन्ट्रा ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना कि निफ्टी हो या बैंक निफ्टी दोनों ही इंडेक्सेस जब तक अपनी इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं और इस रेंज के बीच में ट्रेड कर रहे हैं तो इस रेंज के बीच में हमें दोनों ही इंडेक्सेस के अंदर कोई पोजीशन बिल्डअप नहीं करनी, क्योंकि वॉलेटिलिटी के चलते हमें अपनी पोजीशन के अंदर स्टॉप लॉस हिट होते हुए देखने को मिल जाएगा। और अगर हमें मार्केट्स के अंदर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपना सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हों उन सभी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।